क्योंकि रोज़ाना हमारी वकला से, यंग वकला से मुलाकात भी रहती है, तो आगाज़ जो है वो एक तल्ख बात से करना चाहूँगा कि अभी सर ने बात भी की और ये बात एक तल्ख हकीकत है कि इस वक्त यंग वकला जो हैं वो वकला की जो क़यादत है उस क़यादत को बहुत ही शक की निगाह से देखते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद जब इस दौर का जिक्र होगा तो उस वक्त ना तो किसी को शिकवा इस्टेब्लिशमेंट से होगा, उन्होंने तो करना ही यही था जो वो कर रहे हैं, ना उनको शिकवा जस्टिस याहिया खान से होगा जो तीसरे नंबर से चीफ जस्टिस बना। और क्यों बना अब तो सबको नजर भी आ रहा है, कैसे बने और क्यों बने और वो क्या कर रहे हैं। ना ही किसी को शिकवा जो है वो जस्टिस डोगर से होगा जो 15 नंबर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गया और जो कुछ वो कर रहा है। ना ही शिकवा जो है वो जमाल खान मंदोखेल से, ना ही शिकवा होगा हसन नजर रिजवी से, ना मोहम्मद अली मजहर से, ना मुसरत हिलाली से, ना शाहिद बिलाल हसन से, ना आमिर फारूक से, ना अली बाकर नजवी से। इनमें से किसी को शिकवा नहीं होगा। अगर यकीन करेंगे तो शिकवा होगा तो इन वकला क़यादत से होगा। उसकी वजह यह है कि ये तो ऐसे ही है कि आपके किसी बहुत ही अजीज को जब वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में हो और उसको ब्लड की जरूरत हो और आप बैठ के किसी बंद कमरे में, ठंडे कमरे में बैठ के उसकी बातें याद कर रहे होंगे, यार वो बंदा बड़ा अच्छा है, बोलता बड़ा अच्छा है, ये बात बहुत अच्छी करता है। भाई आज आप यहां जो ये बात आज गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस आज सुप्रीम कोर्ट के गेट पे होनी चाहिए थी। आज ये एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के गेट पे होना चाहिए था। आज आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठना चाहिए था। देखें, बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आजाद जजेस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज इसा खान, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, वो 5 दलेर जज। मैंने पिछले दिनों में एक व्लॉग में एक बात की और मैं बल्कि पहले एक दिन हुआ यह कि मैंने जब अहमद फरहाद का केस चल रहा था तो मैंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत के बाहर खड़े होकर कह दिया, मैंने व्लॉग करते हुए मैंने कहा ये जो सीढ़ियां हैं ये जाती तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत को हैं, लेकिन जब आप इस अदालत के अंदर जाते हैं तो उस अदालत से आगे अदलिया की आजादी का रास्ता नजर आता है। तो खैर उसके बाद फिर जो मुझे उसको सिर्फ इस एक बात को भुगतना पड़ा, वो तो खैर हमसे ज्यादा लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ। लेकिन जब आप एक रिपोर्टर के तौर पर किसी भी जज की अदालत में बैठते हैं तो वो जज इस निजाम के हक में फैसला दे रहा है, खिलाफ फैसला दे रहा है, वहां तो आप एज ए रिपोर्टर उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वहीं पे मैं बैठ के एक पाकिस्तानी के तौर पे, पाकिस्तानी शहरी के तौर पे, यानी रिपोर्टर नहीं, एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे जब मैं देखता हूं तो यकीन करें जब हम इन 5 आजाद जजेस की अदालतों में बैठते हैं तो हमें उम्मीद की किरण नजर आती है, हमें रोशनी नजर आती है, हमें एज ए पाकिस्तानी फख्र होता है, हमें एज ए पाकिस्तानी फख्र होता है कि हाँ आज इन अदालतों के अंदर ऐसे आजाद जजेस मौजूद हैं। और जब हम अदालतों के अंदर रोशनी की तरफ देखते हैं और हमें हादी अली चट्टा और ईमान मजारी जैसे वकला नजर आते हैं तो हमें एक उम्मीद नजर आती है कि हाँ यार आज भी वकला में अगर वकला की क़यादत वो चीज नहीं कर रही तो ये नौजवान वकला मौजूद हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त तमाम जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, चाहे वो मंसूर अली शाह साहब हो, चाहे वो अतर मिनल्ला साहब हो, मुनीब अख्तर साहब हो, आयशा मलिक साहब हो, अकील अब्बासी साहब हो, मलिक शहजाद अहमद खान साहब हो, कल को ये जो जजेस हैं अगर बाद में किताबें लिखेंगे और हमें बताएंगे खड़े हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये 5 आजाद जज इस्लामाबाद के खड़े हैं, इसी रास्ते पे चलेंगे तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अदलिया बचेगी। और मैं समझता हूं कि ये कितने अफसोस की बात है कि आज से 6-7 दिन पहले जजेस, 5 आजाद जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं और उसके बाद कोई वकला तंजीमें, कोई वकला रहनुमा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते उनके लिए। और फिर मैं ये समझता हूं कि आपने अभी भी बहुत देर कर दी है। जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 अजीम और आजाद जजेस ने जब अपनी एक अपील दायर की थी, जब उन्होंने जस्टिस डोगर, सोमरो और आसिफ, इन तीनों जजेस के ट्रांसफर को चैलेंज किया था, अगर हर समात पे आप सब वकला वहां मौजूद होते तो वो फैसला ना आता जो आया है। अगर आप जब ईद की छुट्टियों के बाद वो केस लगा तो अगर आप वकला इतनी बड़ी तादाद में, आप जो बड़े नाम है, मौजूद होते तो मुझे नहीं लगता कि सलाउद्दीन पंवर साहब वो करते जो उन्होंने किया है। उन्होंने तो अपने करियर का फैसला कर दिया ना आइंदा वाले दौर का, आइंदा जब तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रहना है। मैं आज भी आखिरी बात ये करना चाहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान की अदलिया को बचाना चाहते हैं, और अभी किसी ने यहां पर बात की और बड़ी दुरुस्त बात की, आप 26वीं आईनी तरमीम के बाद देखें कि कितने लोग पंजाब की अदालतों के अहाता अदालत में कत्ल कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को एतमाद नहीं रहा अदालतों के ऊपर, लोगों को जजेस पर एतमाद नहीं रहा।
आज भी एक मुझे कई वकील बताते हैं कि लोग पहले हमारे पास आते थे केस लेकर, अब लोग हमारे पास आते हैं कहते हैं जी फलानी अदालत में केस है, उस एरिया के सेक्टर कमांडर से कोई दुआ सलाम है आपकी? आप उस सेक्टर कमांडर को कह सकते हैं कि हमारे केस का फैसला करवा दे? तो अब पहले कहा जाता था कि वकील नहीं जज करो, अब जज भी करने की जरूरत नहीं है। अगर सेक्टर कमांडर से आपकी दुआ सलाम है तो आपके हक में फैसला आ जाएगा। मैं आखिर में एक वाकया सुनाकर, मैं हमारे एक दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, जाहिर है हम भी किसी वक्त में, मैं उसको अपने जमाने जहलियत कहता था जब हम उस साइड पे खड़े थे, तो आज हम तो जाहिर हमने सीखा और इधर आ गए हैं और जो कुछ हमने किया उसमें माफी भी मांगते हैं, लेकिन आज भी हमारे कुछ दोस्त जो उस तरफ खड़े हैं जिनको हम समझाते रहते हैं कि हमने बड़े करीब से ये चीजें देखी हैं, कोई फायदा नहीं है तो इधर ही आ जाओ। तो बात यह है कि एक दिन वो एक ट्रायल कोर्ट से एक केस कवर करके आए और सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम केस चल रहा था। तो हम जब कोर्ट रूम में एंटर होने लगे तो वो अपने टीम को फोन कर रहे थे, यूट्यूब वाली को, कि जैसे ही वो फैसला जज सुनाए ना आपने वीडियो पब्लिक कर देनी है। मैंने उससे रोका, मैंने कहा वीडियो आप कर भी लिया आपने, फैसला तो बयान है। वो कहते हैं वहां जो वो पता नहीं जो नीचे जो फिर रहे होते हैं, कहते हैं उससे मेरी बात हुई है, उसने बता दिया कि फैसला क्या आना है। तो मैंने वीडियो पहले ही कर दी है, जज ने अभी फैसला सुनाया नहीं है, वो वीडियो रिकॉर्ड करके सुप्रीम कोर्ट में एंटर हो रहा है कि जैसे ही वो जज फैसला सुनाएगा आपने वीडियो पब्लिक कर देनी, क्योंकि मुझे वो जो नीचे फिर रहा होता है उसने पहले बता दिया है कि जज साहब ने फैसला क्या सुनाना है। तो आखिरी बात यह है कि आप वकला, अगर आप इस कौज से मुखलिस हैं, अगर आप अदलिया की आजादी से मुखलिस हैं, तो आपको वही करना चाहिए जो आज कराची के जानदार, आजाद और गैरतमंद वकला ने किया है। आज जब जस्टिस जहांगीरी आज आप कराची की अदालत में पेश हुए तो कमरा अदालत उनके नारों से गूंज रहा था। आज कमरा अदालत उन जजेस के खिलाफ नारों से गूंज रहा था जो जैसे बनाए गए और जैसे लाए गए सबको पता है। आज मैं नहीं बात कह रहा, वो हमारे दोस्त जो इस निजाम को सपोर्ट करते हैं उनके भी लोग मौजूद हैं कि 26वीं तरमीम के बाद जो जज हैं कौन कौन सा जज कितने कितने करोड़ देकर लगा है। तो आप अगर अदलिया की आजादी और इस कौज से मुखलिस हैं तो आपकी अगली मीटिंग, आपका अगला इवेंट सुप्रीम कोर्ट के अहाते में होना चाहिए। आपको रोजाना जस्टिस जाहिया खान की अदालत में जाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग बुलाएं और उनसे पूछें। हमारे रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की आखिरी मीटिंग हुई है तो मंसूर अली शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ये जहांगीरी साहब और मोहसिन अख्तर कैनी साहब के जो मामले हैं इसको भी टेकअप कर लें, ये भी झूठी दरखास्तें हैं, इनको भी फैसला कर लें। तो जस्टिस जाहिया खान ने कहा नहीं, इनको पेंडिंग रखना है। उन्होंने पेंडिंग रखा। फिर इस्लामाबादी कोर्ट में क्या हुआ, फिर वहां पे सिंध कोर्ट में क्या हुआ, आपके सामने है। मसला यह है कि ये जो आज जजेस बैठ के दीदा दलेरी से बिल्कुल नंगे होकर जो कुछ कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग कमजोर हैं, यंग वकला निकलना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं निकल रहे। वो इसलिए नहीं निकल रहे कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं। और अगर आज अदलिया को ना बचाया गया, जो रईस है, ये 5 जज हैं, हमें तो खौफ रहता है कि यार ये जज भी कहीं हिम्मत ना हार बैठे, थक ना जाएं। जितनी लड़ाई उन्होंने लड़ी है ये भी कोई तोको नहीं कर रहा था। और मैं सलाम पेश करता हूं आखिर में समन रिफत इम्तियाज साहबा को कि जो आज जस्टिस जहांगीरी के साथ खड़ी थी। अब आप देखें तारीख में जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को कैसे याद रखा जाएगा और जस्टिस जाहिया खान को कैसे याद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया।